उसकी सब्सक्रिप्शन है 6000 पर मंथ, वो मैं मंथली ले रहा हूँ। मंथली इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो मुझे 6000 से ज़्यादा फ़ायदा करा रही है। हो जाएंगे, आपने कभी पहले पेमेंट नहीं करनी, बल्कि आप इनफैक्ट आपने पेमेंट लेनी है, ठीक है। इंटरनेट का दौर है, तो अगर इस दौर में भी आप किसी वजह से नहीं कमा पा रहे, तो वो मेरे ख्याल से आपकी अपनी ही कमज़ोरी होगी, लाइक अपनी विल की कमी होगी। अदरवाइज़ देयर आर ऑलवेज ऑप्शंस अवेलेबल। ये भी एक रास्ता है, लाइक इट इज़ नॉट लिमिटेड टू फाइवर या पर, जहाँ पे उन्हें काफ़ी मुश्किल होती है यूजुअली। उससे अगली बात मैं ये कहूँगा कि आपके पास सिर्फ विल होनी चाहिए। इनफैक्ट मैं खुद अपनी मेंटोरिंग सर्विस ऑफ़र करूँगा, लाइक आई वुड कि वो मुझसे आके कांटेक्ट करें, मुझसे पूछें कि क्या करना है, कहाँ से क्लाइंट्स लेने हैं, कौन से ग्रुप्स हैं, और कैसे क्लाइंट्स अटेंड करने हैं, कैसे काम करना है। इनफैक्ट मैं ये भी बताने के लिए तैयार हूँ कि कैसे काम करना है, कहाँ गूगल से कहाँ से सर्च करना है। मेरी इंतहाई निगारिश यही है, तेरे नाम से इब्तदा कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अफ़ीफ़ा कुलसूम है और आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट लेकर आए हैं, ख़ास तौर पे यंगस्टर्स के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं शर्जील अशरफ। शर्जील का एक तारुफ ये है कि वो 4th ईयर के मेडिकल स्टूडेंट हैं, बहुत हार्ड वर्किंग हैं, लेकिन इससे भी बड़ा कारनामा उनका ये है कि वो इतनी नन्ही सी उम्र में ही अभी 5 फिगर्स विच इज़ समटाइम्स टचिंग 6 फिगर इनकम कमा रहे हैं। और वो सब कैसे वो कर रहे हैं, आए उनसे तफसील से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शर्जील, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। अच्छा शर्जील, आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए। नाम मेरा शर्जील है और मैं बेसिकली मियाँ वाली से हूँ। वहीं पे मेरी पैदाइश है, वहीं पे बड़ा हुआ, और 2019 से अब यहाँ रावलपिंडी में हूँ। तो मैं बेसिकली मेडिकल स्टूडेंट हूँ और साथ साथ मैं एक फ्रीलांसर भी हूँ जो कि कंटेंट राइटिंग कर रहा है। कंटेंट राइटिंग से मैंने स्टार्ट लिया था, बट अब मैं और भी कुछ काफ़ी चीज़ें ऐड कर ली हैं उसमें मैंने। अच्छा बेटा, ये बताइए कि कंटेंट राइटिंग है क्या, हमारी यंगस्टर ऑडियंस के लिए जिनको नहीं पता कि कंटेंट राइटिंग क्या होता है, थोड़ा डिटेल में बता दें। और इसमें आप क्या करते हैं, कैसे, हाउ यू गो अबाउट इट। अच्छा, कंटेंट राइटिंग बेसिकली यूँ है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं बाहर के, या कुछ जैसे आपने देखा होगा इंटरनेट पे ब्लॉग्स होते हैं जिसमें किसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया होता है कि 10 सबसे बड़ी ये क्या, 10 सबसे बड़े मुल्क, या 10, तो इस तरह के कुछ ब्लॉग्स होते हैं, वो लिखे जा सकते हैं। या कंटेंट राइटिंग में इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स होती हैं, जैसे मैंने पहले बात की, वो लिखी जाती हैं, या रिसर्च पेपर्स होते हैं, वो लिखे जाते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जैसे हम बचपन में लिखते थे ना, एफएससी तक एसेज लिखा करते थे, उसकी फ्रीलांसिंग में उसको यूँ कंटेंट राइटिंग का नाम दिया जाता है। तो कोई भी चीज़ जो आप क्रिएट कर रहे हो उसे कंटेंट राइटिंग कहते हैं। शर्जील करंटली तो अभी 4th ईयर में है, लेकिन आप फर्स्ट ईयर से ये काम कर रहे हैं। जैसे हमारी पहले बात हो रही थी, आपने मुझे बताया कि फ़र्स्ट ईयर से आपने ये काम स्टार्ट कर दिया था। तो आप ये बताइए कि आपने ये काम कैसे सीखा, आपने कोई किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू ये काम सीखा, क्योंकि आप फाइवर अपवर्क पे भी काम नहीं करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए। अच्छा, तो वैसे जैसे मैं बता चुका हूँ कि ये बेसिकली एक ऐसे राइटिंग ही है, जैसे हम मजमून लिखा करते हैं, तो इसमें कुछ सीखने वाली बात नहीं है। जो आप में ये स्किल होती है, अगर आप में नहीं है तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके लिख के आप में आ जाती है। आगे बात करें कि आप मैंने फ्रीलांसिंग कहाँ से सीखी या मुझे कैसे इस रास्ते का पता चला, तो वो यूँ है कि मेरे एक सीनियर थे, वो भी यहीं पे पहले मुझसे कर रहे थे, फ्रीलांसिंग कर रहे थे, तो उनसे मुझे पता चला कि ये भी एक फ़ील्ड एग्जिस्ट करती है, यूँ भी कमाया जा सकता है, यूँ भी काम किया जा सकता है। तो पहले मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया। उनसे मेरा, जब मैं नया नया यहाँ पे आया था, तभी उनसे थोड़ा ताल्लुक़ बना था और उनका पता चला कि वो ये काम करते हैं। तो उस तरह फिर बढ़ता गया। उनके थ्रू मैंने उनके एक जानने वाले थे, उनसे कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे काम देना स्टार्ट किया। फिर वहाँ से एक्सपेंड करता गया, व्हाट्सएप ग्रुप्स थे, कुछ इस तरह का काम था, तो और क्लाइंट्स ढूंढे, क्लाइंट्स बढ़ते गए और इस तरह काम भी बढ़ता गया रेगुलरली। शर्जील की तरफ से ये एक बहुत बड़ी सर्विस होगी कि वो जो उसका इल्म है वो दूसरों तक उसको पहुंचा रहा है। आप इस वीडियो को एंड तक देखें। एंड पे हम आपको डिटेल से बताएंगे कि आप शर्जील से कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं और किस तरह अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। व्हाट्सएप पे क्लाइंट रिटेंशन रहती है। आपने देखा होगा फाइवर अपर पे किस तरह के क्लाइंट्स आते हैं। वो यूँ होते हैं कि उनको एक काम चाहिए होता है, अक्सर यूँ होते हैं कि उनको एक काम चाहिए होता है या एक कोर्स चाहिए होता है, वो करवा के वो चले जाते हैं। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट क्लाइंट आने का इंतज़ार करना पड़ता है। बट क्योंकि व्हाट्सएप पे ज़्यादातर मिडल मैन हैं और उनको बहुत सारे क्लाइंट्स फनल होके आ रहे होते हैं वहीं फाइवर या अपर पे,
तो वो सारा एक बंदा सिर्फ आपको ही काम दे रहा होगा। अगर आपने एक दफ़ा से रिटेन कर रहा है तो वो आपको ही काम दे रहा होगा। तो कंपैरेटिवली व्हाट्सएप की क्लाइंट रिटेंशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फाइवर एंड अपवर्क। एक ही कौन है वो ये है कि रेट्स कम है क्योंकि मिडल मैन ने अपना भी अंदर प्रॉफिट रखना है, बट रिटेंशन और सैचुरेशन वगैरह वो व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म की बहुत अच्छी है। पहले एक दो काम पे आपने सही मेहनत करनी होती है बहुत ज़्यादा, लाइक आप गूगल से भी देखें, बुक्स से भी देखें, लाइक जितना आपसे एक्यूरेट हो सके। पहले एक दो काम में आपके अच्छे ग्रेड्स आ गए या अच्छा रिस्पॉन्स आ गया, अच्छी रिसर्च बन गई, जो भी आप कर रहे हैं, तो वो क्लाइंट खुद ही आपसे अटैच हो जाते हैं। वो उसके बाद ग्रुप्स में काम देते ही नहीं, वो डायरेक्ट आपको सेंड कर रहा होता है। आप ये देखेंगे कि अल्टीमेटली ये भी टाइम आता है कि लाइक आपको आप काम नहीं करना चाहते, बट वो स्टिल क्लाइंट्स चाहते हैं कि आप काम करें। यानी आप इस पे स्ट्रेस कर रहे हैं कि आपको अपनी रैपो अच्छी डेवलप करनी चाहिए। शर्जील, ये बताइएगा कि आपने अब तक किस किस्म के प्रोजेक्ट्स किए हैं, ताकि हमारी ऑडियंस को थोड़ा ये आइडिया हो जाए कि किस किस्म के काम यूजुअली इस फील्ड में अवेलेबल होते हैं, ताकि वो अपनी स्किल डेवलपमेंट उसके अकॉर्डिंगली कर सकें। कंटेंट राइटिंग यूँ ही है, जैसे मैंने बताया कि कोई स्टूडेंट होगा, उससे कोई काम नहीं हो रहा, लाइक कोई ऐसे लिखना चाह रहा है या कोई उसकी असाइनमेंट है जो उससे नहीं हो रही, तो वो जब उससे नहीं हो रहा तो वो किसी से करवाना चाहेगा, वो इस तरह आपको दे देता है। ये नॉर्मली भी हो रहा होता है, लाइक जैसे दोस्त एक दूसरे दोस्त को कहता है कि करवा दें, तो इसी तरह जब बाहर के क्लाइंट्स यही करते हैं तो उसे हम कंटेंट राइटिंग का नाम देते हैं, फ्रीलांसिंग का नाम देते हैं, क्योंकि बदले में हमें पेमेंट भी मिल रही होती है। ठीक है, तो इस कंटेंट राइटिंग के अलावा यूँ भी किया जा सकता है कि लाइक डिफरेंट पूरा एक स्कोप है। डाटा एंट्री भी हो सकता है, वो यूँ है कि एक रिटन फॉर्म में आप उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके, वर्ड डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करके आपने एंटर करना है। काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ये शर्जील, आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया है कि इसके लिए ज़रूरी है कि आप सब अपनी स्किल्स आइडेंटिफाई करें। जो भी इस काम को स्टार्ट करना चाहते हैं उनको चाहिए कि वो अपनी एक स्किल सेट आइडेंटिफाई करें, बेशक उसको पेपर पे लिख दें। और बहुत सारी ऐसी स्किल्स होती हैं जो एक्चुअली हम उसको वे नहीं कर रहे होते कि वो हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं एफएससी में हैं या उससे पहले, उन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, मैथ्स पढ़ा है, इंग्लिश पढ़ा है, उर्दू पढ़ा है, पोइट्री भी करना चाहे तो कर सकते हैं, उर्दू में कोई कंटेंट लिखना चाहें कर सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये सब आपकी स्ट्रेंथ्स हैं या आपकी स्किल्स हैं। इसके बारे में तो मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 90% ऑफ द प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं कि आपको, बल्कि मैं 100% ही कह दूं कि आपको उनके बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं होता। और काफ़ी सारे जो फ्रीलांसर्स हैं, जो मैंने अपने दोस्त मेरे करना चाहते थे या कुछ करीबी करना चाहते थे, जिनको मैंने रिकमेंड की, तो वो इसी वजह से रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें 100% नहीं पता होता है। लेकिन आप ये देखें कि आपको 50% पता है, बाकी 50% आपको मिल सकता है, कहीं ना कहीं गूगल से मिल सकता है, कहीं किसी बुक से मिल सकता है, कहीं ना कहीं से मिल सकता है। तो आप जो 50% अपना वो दे, बाकी 50% कहीं और से कर लें। और वो जो बाहर के क्लाइंट्स होते हैं, दे आर नॉट डिमांडिंग 100%, उन्हें वो 100% मार्क्स नहीं चाहिए होते। ये लाइक वो पाकिस्तानी एफएससी का कंपटीशन नहीं हो रहा कोई भी कि आप 100% लेंगे तो तभी वो क्लाइंट मांगेगा। आप 80% कर दें, ठीक है, क्लाइंट विल बी सेटिस्फाइड। इनफैक्ट कुछ ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं यार बस 50% अबाउ हो जाए काम, या ब्लॉग एवरेज ब्लॉग बन जाए, ठीक है, लाइक कंटेंट उनका क्रिएट होता रहे। जैसे कि आप यूट्यूब पे देखें तो हमें चाहिए होता है कि हर एक हफ्ते बाद एक वीडियो आती रहे, तभी हमारे जो व्यूवर्स हैं वो रिटेन रहते हैं। इसी तरह ब्लॉग्स में भी यूँ ही सीन होता है कि वो चाहते हैं कि बस उनके पास कोई ना कोई कंटेंट बनता रहे। तो वो आपको कह देंगे, आपको अगर कोई टॉपिक नहीं भी पता आपको, तो बस आप उसके बारे में जो कुछ पता है, बाकी कुछ रिसर्च वगैरह करके लिख दें। अच्छा, ये बहुत मोटिवेशनल है कि अगर आपको कोई स्किल आपके अंदर नहीं भी है या किसी का नॉलेज नहीं भी है, तो इन्होंने उसको गिव अप नहीं किया, वो प्रोजेक्ट लिया, उसको सीखा और उसको फिर कंप्लीट करके दिया। तो ये सब के लिए भी ये एक मैसेज है कि अगर आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं, आप बहुत सारी मार्केट में लोगों को, क्लाइंट को काम चाहिए लेकिन वो आपको नहीं आता, तो आप उसको रिफ्यूज़ नहीं करें, आप उसको लें। और दे आर बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज़ हैं जहाँ से आप सीख के फिर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके दे सकते हैं। अच्छा शर्जील, आप फाइवर और अपवर्क पे नहीं गए जो कि यूजुअली बहुत पॉपुलर हैं और लोग वहीं से अपना काम स्टार्ट करते हैं, तो आपने उन प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर क्यों नहीं किया? इसकी दो वजूहत हैं। पहली वजह ये कि फाइवर के एल्गोरिथम्स जो हैं वो थोड़े से चेंज हो गए हैं, वो इस तरह के, वो अब न्यू एंट्रेंट्स को डिस्करेज किया जा रहा है वहाँ पे। लाइक जो पहले से वहाँ पे हैं उन दे आर क्वाइट सक्सेसफुल, बट ये नहीं है कि वो कम्प्लीटली ही न्यू एंट्रेंट्स का चांस ही नहीं है, देयर इज स्टिल चांस। दूसरी मेजर वजह ये कि
मुझे क्योंकि इतना काम मिल रहा है और मेरा टाइम भी यहीं पे लग जाता है, मेरे पास कुछ इतना टाइम है ही नहीं कि मैं किसी और जगह इन्वेस्ट करूँ। जो मेरे पास टाइम होता है आई प्रेफर कि मैं वो किसी एन्जॉयबल चीज़ में वो सर्व करूँ। शर्जील, ये बताइए कि फिर इनकम वाइज कोई डिफरेंस है बिटवीन फाइवर, अपवर्क या ये जो आपका व्हाट्सएप वाला प्लेटफॉर्म है? ऐसा सच कुछ नहीं है यानी जहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ और जहाँ तक बाकी भी यही बात फॉलो करके पहुँच सकते हैं। बट ये है कि अगर आप व्हाट्सएप पे रहेंगे तो आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा फॉर लेसर पेमेंट। अगर आप फाइवर पे जाएंगे तो आपको काम कम करना पड़ेगा फॉर दैट पेमेंट। बट स्टिल ये है कि वहाँ पे क्लाइंट ढूंढना मुश्किल है, यहाँ पे क्लाइंट ढूंढना आसान है, तो ओवरऑल बैलेंस कर जाती है। यानी फाइवर, अपवर्क पे रेट्स बेहतर हैं, लेकिन क्लाइंट रिटेंशन शर्जील के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट्सएप पे ज़्यादा है। फाइवर अपर पे किस तरह के क्लाइंट्स आते हैं? वो यूँ होते हैं कि उनको एक काम चाहिए होता है, अक्सर यूँ होते हैं कि उनको एक काम चाहिए होता है या एक कोर्स चाहिए होता है, वो करवा के वो चले जाते हैं, तो उसके बाद आपको नेक्स्ट क्लाइंट आने का इंतज़ार करना पड़ता है। बट क्योंकि व्हाट्सएप पे ज़्यादातर मिडल मैन हैं और उनको बहुत सारे क्लाइंट्स फनल होके आ रहे होते हैं वहीं फाइवर या अपर पे, तो वो सारा एक बंदा सिर्फ आपको ही काम दे रहा होगा। अगर आपने एक दफ़ा उसे रिटेन कर रहा है तो वो आपको ही काम दे रहा होगा, तो कंपैरेटिवली व्हाट्सएप पे क्लाइंट रिटेंशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फाइवर एंड अपवर्क। एक ही कौन है वो ये है कि रेट्स कम है क्योंकि मिडल मैन ने अपना भी अंदर प्रॉफिट रखना है, बट रिटेंशन और सैचुरेशन वगैरह वो व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म की बहुत अच्छी है। यानी दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। अच्छा शर्जील, एक सवाल जो हमारी ऑडियंस के जहन में इस वक्त आ रहा होगा वो ये कि पेमेंट कैसे होती है? क्या आप जब प्रोजेक्ट लेते हैं तो उससे पहले पेमेंट लेते हैं, बाद में लेते हैं? क्योंकि एक खौफ ये रहता है कि हम प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर दें और हमें अगर पेमेंट ना मिले तो फिर क्या होगा? जी, ये डर बिल्कुल होता है, ये कोई भी नया आता है तो उससे होता है, बल्कि इनफैक्ट आप एक क्लाइंट से दूसरे नया क्लाइंट ले रहे होते हैं तभी आपको डर होता है। बट वो ये है कि शुरू में तो आपको ज़्यादा होगा ये डर, और उस केस में आप यूँ करें कि आप उन्हें कहें कि 50% अभी कर दें, 50% बाद में कर दें, या अल्टरनेटली आप यूँ कर सकते हैं कि शुरू में आप छोटा काम लें, बड़ा काम कभी ना लें। लाइक आप 1000 वाला लें, 2000 वाला लें, इस रेंज तक लें, बड़े 10,000 20,000 वाले काम ना लें, ठीक है? वो करें, अगर वो ऑनेस्ट होगा तो वो पहली बार ही पे कर देगा। वो यूँ इतना इंतज़ार कोई नहीं करता कि मैं अभी 2000 वाला कर देता हूँ, बाद में 10,000 वाले पे मैं स्कैम कर दूँगा, इतना कोई इंतज़ार नहीं करता। सो पहली बार आपको अगर ट्रस्ट बन जाता है इट विल कंटिन्यू ऑन। और अगर हम कंपैरिजन करें तो यूँ ये वाले जो स्कैम्स हैं ये फाइवर पे भी होते हैं या वर्क पे भी होते हैं। वो क्लाइंट्स आपके काम ले के फिर वो कहते हैं कि नहीं हमें तो काम मिला ही नहीं है, या ये तो हम सेटिस्फाई नहीं होते, तो अगर स्कैम करने वाले वो वहाँ पे भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि मैंने फेसबुक का जिक्र कर लिया तो मैं वहाँ पे बताता चलूँ कि फेसबुक पे आपने कोशिश करें कि आप काम ना करें, क्योंकि वहाँ पे स्कैम्स की परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है। और इन दोनों में फ़र्क क्या है, व्हाट्सएप और फेसबुक में फ़र्क क्यों आता है? वो यूँ है कि ये क्योंकि ग्रुप्स हैं, मेंटेन्ड हैं। फेसबुक में बहुत बड़े ग्रुप्स होते हैं तो उनकी एडमिन इतना मेंटेन नहीं कर रही होती। ये 300 के ग्रुप्स होते हैं, 256 इनफैक्ट 256 मेंबर होते हैं। तो आप अगर आपने किसी से काम लिया, उसने आपको पे नहीं किया, मतलब आपने काम दे दिया तो उसने पे नहीं किया, आप ग्रुप में जाएं, आप उसे बताएं, वहाँ पे मैसेज कर दें कि ये बंदा स्कैमर है, ठीक है ना? उसके बाद उससे कोई काम लेगा, एडमिन भी यूजली उससे रिमूव कर देगा। तो वो यूजली लोगों को यही डर होता है क्योंकि ग्रुप से रिमूव होने से उनका अपना काम बंद हो रहा था, तो वो स्कैम नहीं करते। स्कैमर्स हैं बट परसेंटेज इज़ वेरी लो। ये बताइए कि आपने फ्रीलांसिंग क्यों स्टार्ट की थी, उसकी क्या वजह थी? फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने की वजह वो यूँ था कि लाइक मेरे पास कुछ फ्री टाइम था जो कहीं यूज़ नहीं हो रहा था, वो इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग, फेसबुक देखने में यूज़ हो रहा था। तो मेरा उस वक्त जब मैंने स्टार्ट किया कुछ प्रोडक्टिव करने का दिल कर रहा था, कुछ डिफरेंट करने का, कि मैं अपनी पोटेंशियल्स कुछ कहीं यूज़ करूं। सो आई केम टू फ्रीलांसिंग एंड वो स्टार्ट में तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, बट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहा, क्योंकि स्किल भी थी एक ऐसे वाली, उसी को मैंने यूज़ किया, तो वो अच्छा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते फिर मैंने 7 और स्किल्स भी सीख ली। और बेसिक स्टार्ट करने की रीज़न यही थी कि आई वांटेड टू बी प्रोडक्टिव। शर्जील, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के अलावा आपको फ्रीलांसिंग के और क्या फ़ायदे फ़ील होते हैं? फ़ायदे ही फ़ायदे हैं इनफैक्ट। वो इस तरह के आपने अगर स्टार्ट किया फ्रीलांसिंग, यू आर डूइंग समथिंग, तो पहली बात तो आपकी वो स्किल एनहेंस होती जा रही है, यू शाइन ब्राइटर इन दैट। उसके अलावा आप फॉर एग्जांपल आप किसी ग्रुप में हो या आप किसी भी फील्ड में हो, आप देखते हो कि आसपास के लोग क्या काम
कर रहे हैं, आपका दिल करता है कि आप वो काम भी करो। आप जैसे मैंने स्टार्ट किया था सिर्फ कंटेंट राइटिंग सीखा था, फिर मैंने एक्सेल सीख लिया देखते देखते, फिर मैंने SPSS सीख लिया, फिर मैंने पाइथन तक सीख लिया। हालांकि मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैंने पाइथन भी सीख लिया। सो पहली बात तो आपको बहुत सारी स्किल्स आ जाती हैं। और इसके अलावा ये कि अब उसी फील्ड में रहते हुए भी आपके बहुत सारे फ़ायदे हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट हैं, आप पाइथन का काम कर रहे हैं, आपको एक काम मिल रहा है, वो प्रोजेक्ट आपकी CV में ऐड हो गया। इस तरह आप एक और काम, अब वो सिर्फ आपने उनको नहीं देना, आपके अपने पास भी आपकी CV में ऐड हो रहे हैं, आप किसी और को दिखा सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट मैंने बनाए हुए हैं। इसी तरह आप अगर कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो CSS करना चाहते होंगे, और वो अभी अगर कंटेंट राइटिंग स्टार्ट करें, आई विल से कि इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर देम, कि वो उनका हाथ चलता रहता है। इनफैक्ट वो जो गैप आता है FSE और ये 5 साल या कुछ किसी वक्त वो चलता रहता है। अच्छा, अब एक बहुत बड़ा बहाना जो यूथ की तरफ से आता है कि अगर हमने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी तो वो हमारा पढ़ाई का टाइम फ्रीलांसिंग में चला जाएगा और हम कोई करियर नहीं बना सकेंगे, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये बच्चा आपके सामने एक मिसाल है, इसने मेहनत की, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया और उसके साथ मेडिसिन भी पढ़ रहा है, जो कि एक ऐसी हायर लेवल स्टडीज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत होती है, और साथ में फ्रीलांसिंग भी कर रहा है। तो आप यूजुअली शर्जील कितने घंटे स्पेंड करते हैं डेली बेसिस पे अपने इस काम फ्रीलांसिंग में? अगर हम ये इस बहाने को देखें तो अगर कोई भी बंदा, बल्कि हर मोबाइल में वो होता है कि आपने कौन सा ऐप कितनी कितनी देर यूज़ किया, तो अगर हम किसी भी एवरेज पाकिस्तानी स्टूडेंट की देख लें या किसी भी नॉर्मल यूथ की देख लें तो 8 से 9 घंटे वो सिर्फ सोशल मीडिया पे लगा रहा होता है। तो और जबकि मेरा एवरेज जो है फ्रीलांसिंग पे, अगर एवरेज लगाऊं तो सिर्फ 3 घंटे लग रहा होगा। तो 8 से 9 घंटे में सिर्फ आप 50% दे लें तो यू कैन अर्न अ लॉट। तो आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम, ये नहीं कि आपको नींदें ख़त्म करनी पड़ेंगी, मुश्किल काम नहीं है। ये एक आई ओपनर है जो शर्जील ने अभी बताया कि जो हम इतना सारा टाइम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और नेट सर्फिंग पे वेस्ट कर रहे होते हैं, उसी में से आप टाइम निकाल लें और इसको प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल करें, और उसी से आप सो दैट यू स्टार्ट अर्निंग एंड आप सेल्फ सफिशेंट हो जाए, यू आर नो लॉन्गर अ बर्डन ऑन योर पेरेंट्स, बल्कि आप अपनी फर्दर स्टडीज़ पे उसको स्पेंड कर सकते हैं, अपना लाइफस्टाइल बेहतर बना सकते हैं, आप उससे बहुत सारी सहूलियात ख़रीद सकते हैं। आजकल चूँकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है तो बहुत सारे फ्रीलांसर्स इसको लेके परेशान भी हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी क्या राय है इस बारे में एज अ फ्रीलांसर, कि इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइक ChatGPT अ फ्रेंड और अ फो ऑफ अ फ्रीलांसर? कुछ सेंसेस में ऐसा है, कहीं कहीं ऐसा है भी सही, बट मेरे ख्याल से अब हर जगह लाइक आपने हर चीज़ के सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं देखने होते, आपने उसके पॉजिटिव भी देखने हैं। वो यूँ कि आपका अपना काम भी आसान हो रहा है, ChatGPT के आने के बाद अपना काम भी आसान हो रहा है। इनफैक्ट अगर मैं अपना बताऊँ तो वो उसकी सब्सक्रिप्शन है 6000 पर मंथ, वो मैं मंथली ले रहा हूँ। मंथली इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो मुझे 6000 से ज़्यादा फ़ायदा करा रही है, इस वजह से मैं ले रहा हूँ। और अगर काम कम करने की बात है तो वो यूँ है कि हर क्लाइंट ऐसा नहीं होता कि वो कहे कि नहीं यार मैंने इंटरनेट पे जाना है, मैंने खुद ही काम करना है, मैंने किसी को नहीं देना। कुछ ऐसे होते हैं, जैसे आपको बताओ कि दुबई के शेख होते हैं, वो खुद काम नहीं करना चाहते, तो वो इसी तरह ही वो कहेंगे बस जो भी काम है दे दो किसी को, करवा लो बस। पहले यूँ होता था कि लाइक फॉर एग्जांपल 2000 वर्ड्स का आर्टिकल है या कोई ऐसे लिखना है तो इट टुक अ डे, पूरा दिन लगता था, और उस दिन आप कोई और काम नहीं ले सकते थे और उसी की पेमेंट जो बनती थी वही है। बट अब ChatGPT आने के बाद यूँ हो गया कि यू कैन टेक मल्टीपल टास्क। इनफैक्ट अगर यूँ भी कर सकते हैं कि अगर आपको फॉर एग्जांपल मैंने तो पाइथन सीख लिया ना, अगर आपको पाइथन नहीं आती, ChatGPT पाइथन प्रोग्रामिंग कर रहा है तो आप वहाँ से जाके ले लें, या आप दिन में मल्टीपल काम ले सकते हैं। वो इस तरह के जो आपको दिन लग रहा था वो ChatGPT आपको 1 घंटे में करके दे देता है, आपका काम हो गया, आप अगला काम ले लें। तो जो लोग काम स्टार्ट करना चाहते हैं शर्जील, इज़ इट एवर टू लेट टू स्टार्ट दिस? ये यूँ डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्टेज ऑफ लाइफ पे हैं। अगर आपके आगे कोई मकसद नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर हम मेडिकल लाइफ में देखें, मैं इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ, इट अप्लाइज टू ऑल। यूँ कि आप 5 साल है मेडिकल लाइफ में, 5 साल के बाद आपने हाउस जॉब स्टार्ट करनी है, रेगुलर जॉब स्टार्ट करनी है, तो जॉब स्टार्ट करने से 1 साल पहले आप स्टार्ट नहीं कर सकते। उससे पहले आप जितना अर्सा पहले, बेशक आपके 2 साल हैं, 1.5 साल हैं, आप स्टार्ट करें, इट विल प्रूव टू बी गुड। यूँ कि आप जब किसी और, आपके पास कोई और एम्बिशन है कि आपने यहाँ से कोई और काम स्टार्ट करना है, तो तब उसके करीब करीब आप ना करें बेशक, लेकिन उससे पहले आपके पास 5 साल फ्री हैं, आप स्टूडेंट हैं,
आप कोई BS कर रहे हैं किसी जगह, तो यू शुड डू दैट। आपने अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी से क्या सीखा, ताकि कोई नया आने वाला अगर इस जर्नी को स्टार्ट करता है तो वो ऑलरेडी वेल वर्स्ड हो और वो गलतियां ना करे जो आपने की? अच्छा, स्टार्ट में मिस्टेक्स यूँ कि पहले मैं बता देता हूँ आपको, डेट अप्लाइज टू ऑल। वो इस तरह के आप अपवर्क पे भी, फ्रीलांसर पे भी, या आप व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पे आएँ या कहीं पे भी, वो ये कि किसी भी आप प्लेटफॉर्म पे काम करने जाएँ, कुछ लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि आप हमें पे करें, कुछ पे करें, फिर हम इसके बाद आपको रेगुलरली काम देंगे। वो यूँ बहाना देते हैं कि इस पेमेंट के बाद आप हमारे साथ रजिस्टर हो जाएंगे। आपने कभी पहले पेमेंट नहीं करनी, बल्कि आप इनफैक्ट आपने पेमेंट लेनी है, ठीक है। और वो इससे अगली बात ये है कि आई वुड रिकमेंड कि हर बंदा अपनी स्किल कॉन्टिन्यूसली डेवलप करता रहे। मुझसे एक ये गलती हुई स्टार्ट में, जो कि बाद में मुझे रियलाइज़ हो गई कि मैं एक ही स्किल पे बहुत अरसा उसी को ही कैश कर रहा था, जबकि इनफैक्ट जितना आप डेवलप करोगे उतना ज़्यादा आपके पास काम आएगा। और कुछ कुछ स्किल्स ऐसी होती हैं जिनका आप कम काम करके आपको ज़्यादा अर्न हो रहे, तो आपको उन स्किल्स की तरफ जाना चाहिए। जैसे मैं पाइथन की तरफ आया, SPSS की तरफ आया, तो दे आर हाई अर्निंग से। इसके अलावा मुझे जो लगता है गलती है, लेकिन इट कुड प्रूव अदरवाइज़, वो ये कि या आप शुरू में अपना अच्छा वाला टाइम इन्वेस्ट करके अपवर्क और फाइवर की प्रोफाइल बना लें, या अगर आप वहाँ नहीं हो रहा तो आप शुरू में एनर्जी पुट करके व्हाट्सएप पे आ लें। तो ये वैसे गलती नहीं है, ये मैं मशवरा दे रहा हूँ यूँ कि अगर आप दोनों जगह ही एनर्जी पुट नहीं कर रहे तो फिर आपका वो एक प्लेन ही लेना है, यानी कि आप यू वॉन्ट बी अर्निंग मोर देन 10,000 पर मंथ या मोर देन 5,000 पर मंथ। शर्जील, आप तो लकी थे कि आपको एक ऐसा कांटेक्ट मिल गया, आपका सीनियर जिसने आपका हाथ पकड़ लिया और आपको उन ग्रुप से इंट्रोड्यूस करा दिया जहाँ से आपको काम मिलना शुरू हो गया। तो अगर कोई नया बंदा है और वो ये काम स्टार्ट करना चाहता है, बिगिनर है, तो उसके लिए क्या रहनुमाई है आपकी तरफ से? जी, नॉलेज तो उनको यहाँ से मिल गई कि ये भी एक रास्ता है, लाइक इट इज़ नॉट लिमिटेड टू फाइवर या पर, जहाँ पे उन्हें काफ़ी मुश्किल होती है यूजुअली। उससे अगली बात मैं ये कहूँगा कि आपके पास सिर्फ विल होनी चाहिए। इनफैक्ट मैं खुद अपनी मेंटोरिंग सर्विस ऑफ़र करूँगा, लाइक आई वुड कि वो मुझसे आके कांटेक्ट करें, मुझसे पूछें कि क्या करना है, कहाँ से क्लाइंट्स लेने हैं, कौन से ग्रुप्स हैं, और कैसे क्लाइंट्स अटेंड करने हैं, कैसे काम करना है। इनफैक्ट मैं ये भी बताने के लिए तैयार हूँ कि कैसे काम करना है, कहाँ गूगल से कहाँ से सर्च करना है। बाकी आपके पास बस विल होनी चाहिए, आगे काम वो रास्ते अल्लाह निकाल देता है। तो आप विल बनाएं, आप मुझसे कांटेक्ट करें। इनफैक्ट आप मेरा नंबर शेयर कर सकती हैं इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में कहीं भी, तो दे कैन कांटेक्ट मी। बहुत ज़बरदस्त बात की है शर्जील ने। हमारे इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू शर्जील एक पूरा कोर्स डिज़ाइन कर लिया है फ्रीलांसिंग का, जो आपको सिखाएंगे। उसमें हम बहुत सारे रिसोर्सेज आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा 1-on-1 मेंटोरिंग, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम होता है किसी को, हम उसको गाइडेंस के लिए हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, इस तरह आपको नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाता है। शर्जील, हम अपने पॉडकास्ट के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं आपसे चाहूँगी कोई टेक होम मैसेज जो यूथ को आप देना चाहते हैं। टेक होम मैसेज ये है कि इंटरनेट का दौर है, तो अगर इस दौर में भी आप